हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लेखनी ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज मैं आप लोगों के सामने जीवन में सत्य की प्राप्ति हम कैसे कर सकते हैं, यानी सबको अपने आप को समर्पित करके, यानी स्वयं को खोकर। खोने का मतलब होता है कि हम अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित अपनी भावनाओं को, अंतर मन को करेंगे तो निश्चित ही हमको सत्य की प्राप्ति होगी। अपने आप में, अपने अंतःकरण में ही सत्य की प्राप्ति का एहसास होगा। दोस्तों, स्वयं को खोकर यानी स्व को पाना होता है। स्वयं को खोने का मतलब है स्वयं को अपने बारे में इंसान को, किसी भी व्यक्ति विशेष को जानकारी होना कि मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मेरा दैनिक जीवन क्या है। जैसे बीज जब अपने को गला देता है, जब बीज को हम मिट्टी में डालते हैं वह गला देता है और अपने आप को मिटा देता है, जो उसका स्वरूप होता है उसको वह छुपा देता है, तभी उसमें नव जीवन अंकुरित होने लगता है। और वैसे ही हमारा शरीर भी बीज की तरह है। वह आत्मा का बाहरी आवरण और खोल है। इसमें के टूटने और मिटने पर ही अमृत जीवन के अंकुरों का जन्म होता है। जो बीज में अंकुरित होता है वह अमृत रूपी अंकुरण होता है। इस सूत्र को आत्मसात करने की कोशिश हमको करनी पड़ेगी। यदि हमको कुछ पाना है तो स्वयं को मिटाना होगा, स्वयं को समर्पित करना होगा। यानी मृत्यु से मूल्य पर अमृत मिलता है। मृत्यु के मूल्य पर अमृत मिलता है। बूंद जब स्वयं को सागर में खो देती है, जब एक छोटी सी बूंद होती है वह एक एक बूंद करके सागर में अपने आप को विलुप्त हो जाती है, पता नहीं चलता है वह बूंद कहाँ गई, तो वह एक सागर सा बन जाता है। इसी प्रकार मानव जीवन में भी अगर हम अपने आप को खो करके, अपने को विलुप्त हो करके, अपने को समर्पित करके किसी भी कार्य को करेंगे तो उसी कार्य में हमको वास्तविक सत्यता प्राप्त होगी। दोस्तों, मैं आत्मा हूँ, पर अपने में खोजने के सिवाय वासना से कुछ नहीं मिलता है। कुछ ऐसा लगता है कि जैसे सारा जीवन ही वासनामय बन गया है। यह वासना कुछ पाने की चाहत करती है। प्रत्येक व्यक्ति, संसार में जितने भी लोग हैं, प्रत्येक व्यक्ति कुछ होने, कुछ पाने की दौड़ में लगे रहते हैं और इस लगातार हो रही दौड़ का कोई अंत नहीं है। यानी रात दिन आदमी अपनी अनंत दौड़ भाग में लगा हुआ है, इसका कभी कोई अंत नहीं है। ये इन्फिनिटी समझिए आप, इन्फिनिटी है, क्योंकि जैसे ही जो उपलब्ध होगा वह व्यर्थ हो जाएगा। चाहते हैं पुनः अनुपलब्ध पर टिक जाएंगे। यानी हमारी असीमित आवश्यकताएं हैं, वह उसकी कोई सीमा नहीं है। वासना आकाश तीज की तरह है। हमको जो वासना होती है, जो हमारे अंदर अनेक प्रकार के विचार आते हैं, हम क्या करें, कैसा करें, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो इनका भी कोई पार नहीं। ये आकाश इतना बड़ा व्योम जो है, आकाश जो है इतना क्षितिज, इतना विशाल है। इसी प्रकार जो है वासनाएं भी हमारे इस आकाश के व्योम की तरह है। इसके जितना ही निकट पहुँचो, जितना हम इसके नज़दीक पहुँचेंगे वह ठीक उतना ही दूर होता जाएगा। कभी भी हमने कल्पना की हम यहाँ पर हैं, उसके बाद हम और हाइट पे जाते हैं और ऊंचाई में जाते हैं और ऊंचाई जाते हैं, और वह आसमान हमको उतना ही ऊंचाई दिखाई देता है। इसीलिए इस जीवन का सार भी ऐसे ही है दोस्तों। जहाँ जितना हम इसके नज़दीक पहुँचेंगे वह हमको उतना दूरी महसूस होगी। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वह तो कहीं है ही नहीं, केवल एक प्रतीति होती है, हमको एहसास होता है और भ्रांति भर है। हमारे मन में भ्रांति है, अनेक प्रकार की चाहतों की भ्रांति है, सत्य नहीं है। इसको सत्य नहीं कहा जाता। सत्य मायावी वासनाओं के चाहे जितने ही निकट जाएं,
हम जितने भी माया, मोह, माया, लोभ, क्रोध, मोह, क्षोभ, जितने भी प्रकार के हमारी माया जाल है, वह उसके हम जितना निकट जाएंगे उतने ही हमसे वह दूर दूर दिखाई देने लगती, यानी इनका कोई अंत नहीं है। और ये इसी प्रकार हमारी आवश्यकताएं भी अनंत हैं। यानी हमको स्वयं को खो करके, स्वयं में आत्मसात करके सत्य की खोज करनी पड़ेगी। सत्य क्या चीज़ है उसको प्राप्त करना पड़ेगा। वासनाओं की यह भ्रांति आत्मा का विरोध नहीं होता है, उस पर आवरण है। यानी वह एक कोहरे की तरह और धुएं की तरह है। जिस प्रकार कोहरा हमको दिखाई देता है, कुछ समय लगता है, कुछ समय में बिल्कुल परिवर्तित वह छट जाता है। इसी प्रकार धुआं होता है, धुआं थोड़ी देर के लिए रहता है, थोड़ी देर में वह साफ हो जाता है, जिसमें हमारी सत्ता छिपी हुई है। हम जो नहीं हैं उसके लिए दौड़ते भागते रहते हैं। जो चीज़ हमारे पास नहीं है उसको प्राप्त करने के लिए हम दौड़ते हैं, भागते हैं। इसीलिए जो हैं उससे अनजान रह जाते हैं। जो हमारे पास है वह समझते हैं वह हमारे पास है ही नहीं, उसको नहीं, उसे देख नहीं पाते हैं, उसको हम अपने मस्तिष्क में नहीं रखते हैं। एक क्षण भी अगर हम अपने आत्मचिंतन करें, जो हमारे पास है उसी में हम सत्य को खोजें। जो ज्ञान हमारे पास है, जो चीज़, जो प्रतिभा हमारे पास है, अगर उसी में सत्य की खोज करें, हमको वास्तविक सत्य की प्राप्ति होगी। यानी अपने आप में आपको आप ढूंढेंगे तो आपको सत्य की प्राप्ति अपने आप ही पड़ेगी। एक क्षण को भी यह होने की दौड़ और वासना की चाहते न हूँ तो जो है वह प्रकट हो जाता है। यानी एक क्षण को भी आकाश में अगर बादल न हो तो सूरज चमकने लगता है। इस कुछ होने की भागदौड़ का अभाव स्वयं में, अपने आप में ठहराव तो ध्यान है। यानी भागदौड़ का अभाव स्वयं में, अपने आप में एक प्रकार का ठहराव है। ध्यान, दोस्तों, ध्यान के इन क्षणों में कितना अचरज होता है, कितना आश्चर्य होता है, क्योंकि इनमें हम उसे पाते हैं जो हैं। अगर हम वास्तविक ध्यान लगाते हैं तो हमको एहसास होता है कि हम जहाँ पर हैं, जो कुछ हम कर रहे हैं, हम किस लायक हैं, हमारा क्या चेतन है, वह हमें वास्तविकता वहाँ पर प्राप्त होती है। ऐसे क्षणों में सब मिल जाता है। ऐसे जब हम ध्यान के अंतःकरण में पहुँचते हैं, ध्यान की वास्तविकता में पहुँचाते हैं, हमको सब कुछ की उपलब्धि स्वयं ही होने लगती है। जिसके लिए चाहतें जगी थी हमारी जो चाहतें थी, जितनी हम जागृतित हो रहे हैं इसको प्राप्त कर देंगे तो आत्मा का दर्शन, दोस्तों, वासना की पूर्ण तृप्ति है। अगर हम आत्मा का वास्तविक दर्शन करेंगे, वही हमारी वासनाओं की सबसे बड़ी पूर्ति है, तृप्ति है। इसी से हमको तृप्ति होती है। तो यहीं से हमको सत्य की वास्तविक शक्ति को हम खोज पाते हैं। दरअसल कोई अभाव ही नहीं है हमारे जीवन में। अभाव नाम की कोई चीज़ नहीं है, हम उसको खोजना नहीं जानते हैं। अगर वास्तविक रूप से हमको खोजें तो हमको सत्य की प्राप्ति हर जगह प्राप्त है। अभाव तो वासना के विचारों में है। यानी अभाव हमको वहाँ पर, जब हम वासनाओं में खोए रहेंगे और हमको ये चीज़ चाहिए, कल वो चीज़ मिली, फिर दूसरी चीज़ चाहिए, दूसरी चीज़ मिली, तीसरी चीज़ चाहिए, तो इसका कोई आदि और अंत नहीं है। यही अज्ञान है। इसी के कारण मानव जीवन जो है अज्ञान रूपी अंधकार में खोया हुआ है, डूबा हुआ है। ज्ञान में विचार नहीं है, दर्शन होता है। दोस्तों, इसीलिए विचार का मार्ग ज्ञान तक नहीं ले जाता है। निर्विचार चैतन्य ज्ञान का द्वार है। जो इसे पाता है वे जानते हैं कि ज्ञान उपलब्धि नहीं, अनावरण है। ज्ञान एक प्रकार का अनावरण है, ये उपलब्धि नहीं है, ये दिखाई देता है, इसका प्रादुर्भाव होता है। ये कोई उपलब्धि, हमको कोई चीज़ प्राप्त होगी, वह उपलब्धि नहीं है, अनावरण है उसका। जैसे हम किसी कोई पिक्चर, कोई फोटो बनाते हैं, उसका अनावरण करते हैं, कोई नई चीज़ का उद्घाटन करते हैं, अनावरण करते हैं। उसी प्रकार ज्ञान भी एक प्रकार का हमारा अनावरण है। वह हमें नित्य रोज उपस्थित रहता है। उसे
खोदना है, उसको खोदने की ज़रूरत है, उसको ढूंढने की ज़रूरत है। ज्ञान के जल स्रोतों पर विचार के कंकड़ पत्थर जमा हो गए हैं, यानी कंकड़ों की तरह जो हम ज्ञान के जल स्रोतों पर विचारों के कंकड़ पत्थर जमा हो गए हैं हमारे अंतःकरण में। इन्हें हटते ही चैतन्य की अपरिमित धारा उपलब्ध हो जाती है। जब हम इन कंकड़ पत्थर अनेक प्रकार के विचार हैं, तमाम टाइप के जंजाल हैं, ये सब जैसे जल के स्रोत अलग अलग खुले रहते हैं, कंकड़ हो रहे हैं, पत्थर हैं, जगह जगह होते हैं, उसी प्रकार हमारी भावनाएं भी जो है कोई सीमा उसकी नहीं होती है। और इसके लिए अपने में कुआं खोदना है। अगर हम उनके इन व्यभिचारों में इनमें खोए रहते हैं तो अपने लिए हम खुद ही बुराइयां मोल लेते हैं, अपने लिए कुआं खोदते हैं। तो वासनाओं से हट करके हमको सत्य की खोज अपने अंतःकरण में स्वयं करनी होगी। वासनाओं के चक्कर में उनकी कोई सीमा नहीं है, वह कभी पूरी भी नहीं हो सकती हैं, वह अनंत हैं, इन्फिनिटी हैं। उनसे मानव जीवन का कल्याण नहीं हो सकता है। जितनी हम वासनाओं को बढ़ाएंगे उतना हमें सत्य से हम दूर भागेंगे। ध्यान को, जो हमारा ध्यान है, कुदाली से विचारों और परतों को अलग करना है। यानी कुदाल जिस प्रकार से खोदते हैं हम, कुदाल क्या करता है, धरती को खोद करके पुरानी मिट्टी को ऊपर करता है। इसी प्रकार हम अनेक प्रकार के कंकड़ पत्थरों को उसके हटा करके कुदाल से दूर करते हैं। इस प्रकार दोस्तों समान स्मृति, सजगता, जागरूकता के विचारों को निष्प्राण करना चाहिए। इसको निष्प्राण करना चाहिए, निधन प्राण, यानी बिना किसी स्वार्थ के करना चाहिए। तब अनुभव होता है कि विचार जहाँ नहीं है उसको चेतना में, उसकी चेतना में निर्धूम, यानी वह चेतना में ज्ञान है, निर्धूम चेतना में ज्ञान है। दोस्तों इसके लिए एकांत में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग समझते हैं कि हम एकांत में बैठें, एकांत में हम ध्यान लगाएं और एकांत में हम ईश्वर को खोजें, एकांत में हम सत्य की खोज करें। ऐसा नहीं है। ज़रूरत है अपने में एकांत लाने की। अगर हम कहीं पर भी अपने में एकांत का एहसास करेंगे, अपने अंतःकरण को कहीं पर भी खोलने की कोशिश करेंगे तो हमें अंतर्ज्ञान प्राप्त होगा। और परिस्थितियाँ नहीं, मन स्थिति महत्वपूर्ण होती है। परिस्थितियाँ इंसान को कुछ नहीं करती हैं। मन स्थिति अगर हमारी सही होगी, हम विपरीत परिस्थितियों को अनुकूल परिस्थितियों में परिवर्तित कर सकते हैं। यहीं पर हमको सत्य की प्राप्ति होती है। कोई भी भीड़ जो है बाहर से नहीं, भीड़ भीतर से होती है। हमारे अंदर कितनी विचारें चलते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, तो भीड़ में हम जाते हैं, हम भीड़ में एहसास करते हैं कि हम पार कैसे जाएं। लेकिन हम अपने अंतःकरण की भीड़ को देखें तो भीड़ से भागना नहीं चाहिए। भीड़ के भीतर से विसर्जन करना सार्थक है। यानी इसीलिए एकांत मत खोजो। एकांत को हमें कभी नहीं खोजना चाहिए। एकांत स्वयं को बनना चाहिए, स्वयं को हम एकांत बनना चाहिए। निर्जन में मत जाओ, जिसमें निर्जन, यानी हम कहीं पर भी निर्जन में जाने की कोशिश न करें। अपने को निर्जन करो। स्वयं को अगर हम निर्जन करेंगे तो हमारा उद्धार होगा। हम सत्य की वास्तविक खोज को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी अवस्था होने पर, ऐसे शांति, शून्य और एकांत से देखने पर संसार परमात्मा में परिवर्तित हो जाता है। यानी अगर संसार में सबकी भावनाओं में निर्जनता आएगी, शांति का एहसास होगा और हर चीज़ हमारी वासनाओं में कमी आएगी, तो हमें अपने आप सत्य की प्राप्ति होगी और हम जो है अपने में ही हर चीज़ खोजने की कोशिश करेंगे, हमको उसकी प्राप्ति होगी और वास्तविक ज्ञान हमको प्राप्त होगा। तब हम सत्य की वास्तविकता को जानेंगे। जो कल तक हमको विभिन्न प्रकार की चीज़ें हमारे मस्तिष्क में हमको घेरे हुई थी, आज वे अपने में ही विलीन हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब यह है दोस्तों, यानी जो चीज़ हम सोच रहे थे वह अपने आप ही अपने आप में विलीन हो जाते हैं।
अपने आप में समाहित हो जाते हैं, हमको वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, हम उसकी वास्तविकता को जानने लगते हैं। या किसी ऐसे ही क्षण में अनेक हमारे जो उपनिषद हैं, ऋषियों ने कहा होगा अहम ब्रह्मास्मि, ऋषियों ने कहा अहम ब्रह्मास्मि, अहम इस भाव दशा को पाने के लिए परंपराओं, रूढ़ियों और उधार के विचारों के बोझ से छुटकारा पाना आवश्यक है। यानी अहम ब्रह्मास्मि ये जो है, इससे छुटकारा पाना बहुत ज़रूरी है। पर्वत जो भी, जैसे आपने देखा होगा, जो पर्वतारोही होते हैं, पर्वत में चढ़ते हैं, और जितने पर्वतारोही जितने निर्भर होते हैं, उतने ही ऊंचे पर्वतों पर वह उनके चरण पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार सत्यारोही भी जितने शून्य में होते हैं, सत्यारोही जो सत्य की खोज करने वाले होते हैं, वह जितने शून्य में अपने आप को शून्य बनाते हैं हर जगह, जो वो जितने निर्भर होते हैं, उतने ही ऊंचाई उनका आवास हो जाता है। यानी वह उतने ऊंचाई में ही अपना रहने का जगह बना लेते हैं। परमात्मा तक, उस अंतिम ऊंचाई तक जिन्हें पहुंचना है, उन्हें उस अंतिम शून्य तक पहुंचना जरूरी है। यानी अनंत, इन्फिनिटी जो कहते हैं, वहाँ तक पहुँचना दे। शून्य की गहराई में पूर्ण ऊंचाई का जन्म होता है। शून्य से हमारा पूरा जीवन शून्य से जीवन शुरू होता है और शून्य में ही समाहित हो जाता है। अर्थात असत्ता में सत्ता के संगीत की उत्पत्ति होती है। दोस्तों, तब ज्ञान होता है कि निर्वाण यानी बिना वाण की शून्य की स्थिति, मुक्ति और परम धाम। तो निर्वाण जो है, तो असत्ता में सत्ता के संगीत की उत्पत्ति होती, तब ज्ञान होता है कि निर्वाण ही ब्रह्म उपलब्धि है। निर्वाण का मतलब होता है मुक्ति या परम धाम। शून्य की स्थिति जब आ जाती है बिना वाण के, उसको निर्वाण कहते हैं। तब हमको ब्रह्म उपलब्धि की प्राप्ति होती है। तब हम आत्मा का जब परमात्मा से मिलन हो जाता है तो ब्रह्म उपलब्धि हो जाती है। सत्य हमेशा, दोस्तों, ये आपने अपने जीवन में सभी लोगों ने किया होगा, सत्य जो है वो अज्ञात है। उसे उन विचारों में कैसे जाना जा सकता है? नहीं जाना जा सकता है, जो कि ज्ञात है। ज्ञात से अज्ञात तक कोई मार्ग नहीं है। ज्ञात से अज्ञात तक का कोई मार्ग नहीं, कोई रास्ता नहीं है। हाँ, ज्ञात से जो हमें ज्ञात है, अवगत है, छलांग मार करके अज्ञात की छलांग हम मार सकते हैं। विचार हम पर हैं, उन पर हम खड़े हैं। जो हमारे विचार हैं, उन्हीं पर हम अपने जीवन की आधारशिला को बनाए हुए हैं। यानी उनसे निर्विचार में कूदना है। हमें निर्विचार की रचना करनी है, उसमें छलांग मारनी है। कहने का मतलब है कि मौन में कूद जाना है, शब्दों से मौन में कूद जाना है। वह सोचने से नहीं, जागने से होगा। जब हम जागृत होंगे, जब हम अंतःकरण से जागृत होंगे, तभी हमको सत्य की खोज होगी, और वह सत्य की खोज हमारे अंतःकरण में अपने आप विराजमान होगी। इसी से हम वास्तविक हर क्षण शून्य में भी अपने को अपार संतुष्टि की उपलब्धि प्राप्त करनी है। तो स्वयं को अतल शून्य में पाते हैं। इसीलिए हम अपने को हर समय अतल शून्य में पाते हैं। कोई तल जिसका नहीं होता है। ज्ञात के किनारों के छूटने भर ही देर है। फिर अपनी जो हमारी नौका होती है, किनारे, ज्ञात के किनारे, यानी जो भी समुद्र के चारों ओर जो किनारे होते हैं, वह हमसे छूटने लगते हैं। यानी फिर अपनी नौका सहज ही अज्ञात के सागर में अपने पालों को खोल लेती है। यानी हमारे अज्ञान रूपी अंधकार से हम ज्ञान रूपी प्रकाश की प्राप्ति कर लेते हैं। और वह अज्ञात जो सागर के चारों ओर जितने प्रकार के नौकाएं होती हैं, नौकाओं में हम सहज ही एक जगह से दूसरी जगह जा करते हैं। कहीं पर भी हम जाए तो वहाँ हमको सत्य का एहसास होता है। फिर तो बस
इस आनंद यात्रा में आनंद ही आनंद है। यानी हम कहीं पर भी यात्रा करेंगे, हमको हर जगह किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं है, और हम कोई किसी प्रकार के, यानी हम निर्वाण या बिना वाण के मुक्ति परम शून्य की स्थिति में जब रहते हैं, तब हमको वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती है। अशांति से भरी आँखों को शांति की यह सच्चाई दिखाई देती है। तब हमको, जब हम अनेक प्रकार की वासनाओं में डूबे रहते हैं, तब हमको अशांति का आभास होता है। जब हमको कोई चीज़ प्राप्ति नहीं होती है तो हमको अशांत लगता है। तो हमारी आँखों में ऑटोमेटिकली अपने आप स्वयं ही शांति की सच्चाई दिखाई लगती है, अपने अंतःकरण में उसका समावेश हो जाता है। आँखें चाहे आंसुओं से भरी हों, चाहे मुस्कुराहटों से, सत्य नहीं दिख पाती है। आँखें कभी भी सत्य को, चाहे हमारे आँखों में आंसू हों या हमारे मुंह में मुस्कुराहट हो, हमारे चेहरे में मुस्कुराहट हो, लेकिन सत्य नहीं देख पाती हैं, सत्य को वह नहीं देख पाती हैं। सत्य क्या चीज़ है उसको वह नहीं देख पाते। इसके लिए तो खाली आँख चाहिए, यानी न उसमें कोई चीज़ न हो, वैसी आँखें हमको चाहिए कि जिसमें किसी प्रकार की, इस प्रकार की कोई भाव इस प्रकार के न हों, जिससे हमको ये चीज़ नहीं मिला, ये चीज़ मिला। आंसू कब आते हैं? जब आदमी अपार संतुष्टि की प्राप्ति करता है एक जगह, और या वह बहुत दुखी होता है। ऐसी स्थिति में हमको अज्ञात आँखों की ज़रूरत होती है, यानी हमको किसी चीज़ का एहसास न हो। इसके लिए हमको खाली आँख चाहिए, यानी हमको संतुष्टि की प्राप्ति के आंसू और अनेक प्रकार के परेशानियों के आंसू से हम दूर रह करके खाली आँखों से अपने अंतःकरण को देखेंगे, तो निश्चित ही हमको सत्य की प्राप्ति होगी। आत्मा भी और परमात्मा भी, ये आत्मा और परमात्मा का मिलन यहीं पर होता है। इसमें से हर कोई परमात्मा को जानना चाहता है। हर मानव व्यक्ति के मन में ये उत्कंठा होती है कि परमात्मा कहाँ हैं, उनके बारे में जानें, समझें, सोचें और स्वयं को जानना। जबकि हम स्वयं को नहीं जानना चाहते हैं। हम परमात्मा को खोजते हैं, मंदिरों में जाते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं और खोज करते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, लेकिन अपने अंतःकरण में हम सत्य की खोज कभी नहीं करते हैं। चाहे हम कहीं भी जाएं, कितने धाम, 4 धाम जैसे लोग जाते हैं, यात्रा करते हैं, अच्छी बात है, और भगवान की प्राप्ति इंसान को कहीं से भी हो सकती है। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि परमात्मा हमारी आत्मा के अंदर स्वयं ही विराजमान है। हमको परमात्मा की खोज अपने स्वयं के अंतःकरण में करने की आवश्यकता है। स्वयं को भ्रमित हमको अपने आप को भ्रमित नहीं करना है। स्वयं के से ज़्यादा निकट और कोई सत्ता नहीं है। हम अपने जितने नज़दीक जाने की कोशिश करेंगे, अपने बारे में जितना निरीक्षण करेंगे, अपने बारे में मैं क्या गलत कर रहा हूँ, क्या सही कर रहा हूँ, इसका जितना गहराई से अध्ययन करेंगे, उतना हमको सत्य की प्राप्ति होगी। हम सत्य के नज़दीक तक पहुँचेंगे और सत्य का आभास होगा। उससे हम अपने जीवन को मोक्ष की प्राप्ति और सिद्धि प्राप्ति करने में सक्षम हो सकते हैं। दोस्तों, जिन लोगों को सत्य सिद्धि की प्राप्ति होती है, सत्यता जिनके अंतःकरण में विराजमान होती है, वह अपने अंदर ही सत्य को खोजते हैं। जो वहाँ अज्ञान में है, वह किसी भी तल पर ज्ञान में नहीं हो सकता है। आप कहीं किसी तल पर जाएं, कहीं पर खोजें, कहीं पर कुछ करें, अंत में उनसे मिलता कुछ भी नहीं। तो दोस्तों, ज्ञान की प्रथम ज्योति अंतस में ही जागती है। हमारे अंतःकरण में ही ज्ञान की प्रथम ज्योति जागती है। वही ज्ञान की प्राची है, वही ज्ञान का मुख्य द्वार है। वहाँ से ज्ञान का सूर्योदय होता है। वहीं से सूर्य जिस प्रकार उदय होते हैं, उसी प्रकार हमारा ज्ञान भी हमारे अंतर से परिलक्षित होता है। वहाँ अंधेरा है तो स्मरण रहे कि सूर्योदय कहीं भी नहीं हो सकता है। यानी अंधेरेपन में सूर्योदय कहीं से भी नहीं हो सकता है। परमात्मा को नहीं, स्वयं को जानने की हमको ज़रूरत है। वही ज्योतिकरण अंत में सूर्य में परिणित हो जाता है। स्वयं जो हमारे अंतःकरण रूपी सूर्य को हमको बाहर निकालना पड़ेगा। उसी सूर्य से हम पूरे संसार में
प्रकाशवान हो जाएंगे, हमारा चैतन्य उभरेगा और हम संसार में सत्य की खोज कर पाएंगे। स्वयं को जानकर ही जाना जाता है कि वहाँ सत्ता तो है, चैतन्य तो है, आनंद तो है, सच्चिदानंद तो है, पर मैं नहीं हूँ, पर मैं नहीं है। यह अनुभव ही परमात्मा का अनुभव है, जहाँ पर आदमी ये सोच लेता है कि मैं युक्त आत्मा जीव है। दोस्तों, यही अज्ञान है। मैं मुक्त आत्मा परमात्मा है, यही ज्ञान है। यानी मैं से मुक्त आत्मा ही परमात्मा का सबसे असली रूप है। इसीलिए अहम ब्रह्मास्मि की उक्ति जो है मानव जीवन को सत्य की खोज नहीं करवा सकती है। तो यानी हमको मैं से, अहम ब्रह्मास्मि, मैं से मुक्त आत्मा परमात्मा है, यही सच्चा ज्ञान है। चारों दिशाओं, 10 दिशाओं में आत्मा की खोज में भागते दौड़ने से कुछ होने वाला नहीं है। ये निश्चित है दोस्तों। लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, कि कहाँ कहाँ ढूंढते हैं, खोजते हैं, यहाँ भगवान मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे, लेकिन अंततोगत मिलता कुछ नहीं है। मैंने आज तक किसी को नहीं देखा, क्योंकि इंसान जाएं, सब जगह जाएं, लेकिन अपने अंतःकरण को ढूंढें। हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमको क्या करना चाहिए, हम किस लक्ष्य से जा रहे हैं। एक भेड़ चाल में हम कहीं को भी जाते हैं तो हम अपने को भ्रमित करते हैं, क्योंकि 10 दिशाओं बाहर की ओर जाती हैं। उनसे जो निर्मित है वही जगत है। इनमें भागने दौड़ने वाला निश्चित ही इनसे अलग है। लोग समझते हैं जैसे मंदिर में जाते हैं, कोई पीछे खड़ा रहता है और समझा मैं पहले पहुंचूं, मैं पहले बोलूं। कुछ नहीं है। आप अपने अंतःकरण में सोचिए। हमको अपने अंतःकरण, ठीक है, मंदिर में जाइए, भगवान को पूजा करिए, दर्शन करिए, सब कुछ करिए, लेकिन भागने की क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है। यानी आप में आत्मज्ञान की कमी है। समझते हैं लोग कि मैं पीछे रह गया और मैं तो पीछा हो गया, मेरा भगवान कुछ नहीं करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। अगर जब तक हम अपने अंतःकरण को नहीं सोचेंगे, अंतःकरण में सत्य की खोज नहीं करेंगे, हम किसी दिशाओं में, 4 धाम क्या 10 दिशाओं में कहीं भी जाएं, वहाँ भी हमको सत्य नहीं मिल सकता है। सत्य हमको अपने अंतःकरण से ही मिल सकता है। न वो इन्हें जान सकता है और न इनमें गतिमान हो सकता है। इसी पृथक तत्व में स्थिरता है। यानी सत्य की खोज हम अपने अंतःकरण में ही कर सकते हैं। यही एक रास्ता है। यह ध्रुव और अध्रुव को थाने हुए है। ध्रुव होता है जैसे एक जगह अटल रहता है, अध्रुव को थामे हुए। अध्रुव जीवन है, ध्रुव आत्मा है। और जीवन क्या है? अध्रुव का मतलब हुआ जो स्थिर नहीं है, और ध्रुव माने जो स्थिर नहीं है। वह जीवन जो है क्या है? हमारा शरीर है। जीवन हमारा शरीर है, और ध्रुव जो है आत्मा है, जो हमारे शरीर के अंदर आत्मा होती है, जिसमें सत्य की वास्तविकता होती है। वह ध्रुव है, वह अटल है। तो यह आत्मा हमारी 11वीं दिशा है। 10 दिशाओं को हमने खोजा, हमको कुछ नहीं मिला, और 10 दिशाओं के बाद जो 11वीं दिशा हमको मिली, जो आत्मा मिली, वही असली सत्य है। इसे खोजते कहीं नहीं जाना चाहिए। खोजना छोड़कर इसके प्रति जागना होगा। हमको सतर्क होना होगा। हमको सत्य की प्राप्ति कहाँ से होगी, वास्तविक सत्य हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए हमको अपने अंतःकरण को ढूंढना होगा। यह दौड़ने से नहीं, रुकने से होगा। यानी इधर उधर भागने से नहीं, आपको अपने अंतःकरण को खुद झांक करके, अपने आप को स्थिर होकर के आप कोई चीज़ सोचेंगे तो उसी से आपको सत्य की प्राप्ति है। रुको और देखो, इन 2 शब्दों में ही सारा धर्म है, सारी साधना है, सारा योग है। अगर हम आत्मा को समझ जाएं तो इन्हीं 2 शब्दों में सारा संसार का सार छुपा हुआ है। केवल हमको अपने को जगाना है। जब मानव अपने आप में जग जाएगा, उसको अपने आप ईश्वर और सत्य की प्राप्ति हो जाएगी। मैंने अनेक अध्ययन करने के बाद दोस्तों अपनी इन विचारों को आपके सामने रखा। इसी से हमारी जो 11वीं दिशा, 10 दिशाओं में जा कर के हमको कुछ नहीं मिला। जब हम 11वीं दिशा को खोजते हैं, तब हमारी आँखें खुलती हैं और
बस आंतरिक आकाश में प्रवेश होता है। इस आंतरिक आकाश का नाम ही आत्मा है। यानी इस सत्य से अपरिचित जन आध्यात्म के नाम पर, साधना के नाम पर दौड़ते रहते हैं, इधर उधर दौड़ते रहते हैं, गिरते पड़ते हाँफते कांपते इधर दौड़ते उधर दौड़ते हैं, लेकिन मिलता कुछ नहीं है। तब तक अब आदमी अपना मेहनत करेगा, परिश्रम करेगा, उसको कोई प्राप्ति हो जाएगी, वो समझेगा कि मैं तो यहाँ होके आया, उससे मेरे को मिला। ऐसा कुछ नहीं है। आपने मेहनत करी, आपने परिश्रम किया, आपने सत्य को अपने अंदर खोजा, तब आपको वास्तविकता की प्राप्ति हुई। उसी इंसान को होती है। तब तक यह दौड़ भाग चलती रहती है। मनुष्य जीवन भर अनवरत चलता रहता है, लेकिन जब तक मृत्यु नहीं आ जाती है, पर जो सत्य को जान लेते हैं वे मृत्यु में भी अमृत को पा लेते हैं। सत्य को अगर हमने वास्तविकता से समझ लिया तो हम जो है अमृत का पान कर लेते हैं। वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा सार है। अनेक प्रकार के ऋषि मुनि थे, अनेक प्रकार के जो आध्यात्म थे, बुद्ध थे, और अनेक प्रकार के जो मनीषी बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने सत्य की प्राप्ति साधारण जगह पर की, न कहीं दौड़ करके, न भाग करके, न कहीं आपाधापी करके, ऐसे नहीं। उन्होंने अपने अंतःकरण में सत्य को खोजा। सत्य यही है कि स्वयं को खोजें, नहीं स्वयं को खोज दें। आध्यात्म के इस अद्भुत लोक का प्रवेश द्वार आपके लिए, हर मनुष्य के लिए खुल जाता है। इसमें प्रवेश पाने के लिए सभी भगवान द्वारा, परमात्मा द्वारा आमंत्रित हैं। केवल हमको इस आमंत्रण को जगाने के लिए अपने अंतःकरण को जगाना है। मानव जीवन सबने प्राप्त किया है, लेकिन कोई अच्छे काम करके जाता है, कोई खराब काम करके जाता है। किसी की मृत्यु अच्छी प्रकार होती है, किसी की मृत्यु बहुत प्रकार के क्लेशों में दब करके होती है, अनेक प्रकार के झंझटों से होती है। तो वास्तव में देखा जाए तो अद्भुत द्वार है ये। इसमें जिस प्रकार का मनुष्य का व्यक्तित्व होगा, हमको सत्य की खोज हम कहाँ तक कर पाए, मानव जीवन पाने के बाद हम सत्य की खोज कहाँ पर कर पाए, कहाँ तक हम गए, चारों दिशाओं में गए, भूले भटके, लेकिन हमको कुछ की वास्तविकता की प्राप्ति नहीं हुई। इसका मुख्य कारण यही है, हमने अपने अंतःकरण को नहीं खोजा। दोस्तों, इसी परिप्रेक्ष्य में जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जापान पर एक बार क्या हुआ, जापान में अनेक आक्रमणकारियों का कब्जा हो गया था। जापान देश में अनेक जो बाहरी आक्रमणकारी थे उनका कब्जा हो गया था। उन्होंने श्रमिक जो थे, जो मजदूर थे, श्रमिकों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए एक चाल चली कि इनसे हम जो है श्रमिकों से, अपना आक्रमणकारियों ने जो है श्रमिकों को अपने वश में करें, और उन्होंने चाल चली। उन्होंने दैनिक श्रम का 1 घंटा उनका घटा दिया, यानी आपको कम श्रम करना पड़ेगा, और सप्ताह यानी लोभ दे दिया उनको, एक प्रकार का उनको लोभ दे दिया, और सप्ताह के 6 दिन के बजाय 5 दिन का काम उनके लिए रख दिया गया। तो इस पर श्रमिकों ने घोर विरोध प्रकट किया। जो वहाँ के श्रमिक थे उन्होंने घोर विरोध किया कि ऐसा क्यों। कहा कि हमारे राष्ट्रीय चरित्र पर आक्रमण है, यह हमारे राष्ट्रीय चरित्र पर आक्रमण है। यानी हमने श्रम के द्वारा ही इस छोटे से टापू को समर्थवान बनाया है, अपने परिश्रम से हमने, और इसको इतना बनाया। देखो, जो राष्ट्रभक्त होते हैं, जिनको सत्य की खोज से स्वयं को जिन्होंने बलिष्ठ बनाते हैं, जिन लोगों में सत्य की वास्तविकता होती है, वह झूठे प्रलोभनों में विश्वास नहीं रखते हैं। वह अपने आप को उनसे ठुकरा देते हैं, उनको लोभ उनके अंदर नहीं होता है। तो इसी प्रकार उन श्रमिकों ने कहा कि इस छोटे से जो टापू, जापान का जो टापू है, इसको हमने अनेक प्रकार की श्रम करके, परिश्रम करके प्राप्त किया है। यदि हमें श्रम से जी चुराने की आदत डाली गई, अगर हमको कम काम करने की आदत डाली जाएगी, तो प्रस्तुत संकट, जो हमारे लिए जो संकट से हम 1000 वर्ष में भी 9 वर्ष होंगे, इस प्रकार के संकट से हम हजारों वर्षों में भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यानी जो आक्रमणकारी हैं वह हमारे देश में लगातार शासन करते रहेंगे।
तो ये भी एक प्रकार की देशभक्ति है दोस्तों। सत्य के प्रति निष्ठा है। यानी उनका काम कम हो रहा था, आराम हो रहा था, लेकिन उन्होंने जिस मेहनत से देश की दिशा और दशा को बनाया था, देश को मजबूत किया था, उसमें आक्रमणकारी अपना घात लगा करके, उनको प्रलोभन दे करके देश की दिशा और दशा को बिगाड़ना चाहते थे, लेकिन उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। इसी अनुक्रम में दोस्तों, आज के ब्लॉग के माध्यम से मैंने सत्य की खोज हमारे अंतःकरण में है। हमको किसी के भ्रम में नहीं आना है, भ्रमित नहीं होना है, और कहीं पर इधर उधर जाना, भ्रमण करना, भगवानों के दर्शन करना, ये तभी सार्थक है जब हम कहीं पर भी जा कर के अपने अंतःकरण से भगवानों का, परमात्मा का में लीन हो जाएं और अंतःकरण से भगवान का वास्तविक आनंद प्राप्त करें। हमको गलत तरह के आवेशों में आकर के और भ्रमित होकर के किसी भी चाल में, भेड़ चाल में या इस प्रकार के अनावश्यक चीज़ों में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अपने सत्य की खोज को अपने भीतर करना चाहिए। हमें अनेक प्रकार के दर्शन करने के लिए लोग इधर उधर जाते हैं, अच्छी बात है, जाएं, बहुत बढ़िया है, लेकिन सबसे बड़ी बात है अपने अंतःकरण में परमात्मा का ध्यान होना चाहिए। जब तक हम अपने अंतःकरण में सत्य की खोज नहीं करेंगे, हमको सत्य अपने अंदर ही मिलेगा। सत्य को खोजने के लिए अगर हम भ्रमित होकर के चारों दिशाओं में, यानी 10 दिशाओं में भी हम जाएंगे, तो 11वीं दिशा जो है, हमको आत्मा की प्राप्ति वहीं होती है। जब हमारे चक्षु खुलेंगे, हमारा अंतःकरण खुलेगा, हमारे अंदर जागृति प्राप्त होगी। तो मेरा कहने का मतलब ये था दोस्तों कि किसी भी रूप में आज के ब्लॉग के माध्यम से मैंने लोगों को यही प्रेरित करने की कोशिश की, अपने आप को भी की, कि हमको कहीं भी किसी भी दशा में भ्रमित नहीं होना चाहिए। लोग कहते हैं ये करो, सो करो, ये ऐसे कुछ नहीं होता है। अगर हमारे अंतःकरण में सत्य की अवधारणा स्वयं ही प्राप्त होगी, अहम ब्रह्मास्मि की को न मानते हुए सबको समानता का रूप लेकर के सत्य की खोज कर सकते हैं। जहाँ पर मैं आ जाता है तो मैं जो है वह मानव जीवन के लिए घातक है, और हमें सत्य की खोज के लिए अपने अंतःकरण को खोलना चाहिए। तभी हम वास्तविक सत्य को प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन को साकार बना सकते हैं। इस जीवन की लीला में हम शून्य से पैदा होते हैं, शून्य में चले जाते हैं। तो इसके लिए हमें स्वयं को, जितना जीवन हमारा होता है उसमें हमको चैतन्य होकर के जीवन जीना चाहिए, और सत्य की वास्तविक खोज करके अपने जीवन को यापन करना चाहिए। उसी में हमारा जीवन साकार बन सकता है। उसी से बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, बड़े बड़े महात्मा हैं, उनकी आत्माओं में यही विलक्षण शक्ति थी, जिसके कारण वो आज सत्य के प्रतीक हैं, और उनका नाम स्वर्णाक्षरों में आज अंकित है। उनकी प्रेरणा से हमको भी रास्ता मिल रहा है। हम भी भटकते हुए जीवन से दूर जा रहे हैं। इसीलिए हमको भटकने की जगह ज़्यादा भटकना नहीं चाहिए, किसी से भ्रमित नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अगर आज का ब्लॉग, मैं सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ, और सबको सद्बुद्धि आए, सब लोग भ्रमित न हों, अपनी बातों पर विश्वास रखें, अपने आप में विश्वास रखें, अपने अंतःकरण में भगवान को जगाएं, और सत्य की खोज तभी हो सकती है। यदि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा, अधिक से अधिक लोग शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे विचारों को इसी प्रकार सुनते रहें। किसी और ब्लॉग के माध्यम से मैं कुछ और नया बताऊंगा। तब मैं ठीक हूँ, आप लोग भी ठीक होंगे, और मैं बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद, सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज अपनी वाणी को विराम देते हुए सबको धन्यवाद, सबका आशीर्वाद। भारत माता की जय।